देखिए गाइज, आप एक बहुत इंटरेस्टिंग बात देखिए। अगर ये स्ट्रिंग होता ना, तो माइनस, अगर ये np डॉट आई एन एफ अगर हमें स्ट्रिंग वैल्यू दे रहा होता, तो गाइज आपको भी पता है कि जो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं वो आप स्ट्रिंग के साथ यूज ही नहीं कर सकते। यस, आई नो कि हम मैथमेटिकल ऑपरेटर्स में से सिर्फ एक प्लस साइन ही है जो स्ट्रिंग के साथ यूज कर सकते हैं, माइनस साइन भी यूज नहीं कर सकते, और कोई मैथमेटिकल ऑपरेटर यूज नहीं कर सकते गाइस। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर मैं np डॉट आई एन एफ के साथ माइनस मैथमेटिकल ऑपरेटर भी यूज कर रहा हूँ ना गाइस, तो देखिए नीचे आंसर क्या आ रहा है, आई एन एफ के साथ माइनस साइन आ रहा है, इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी। यहाँ से एक चीज प्रूव हो जाती है कि ये महज एक स्ट्रिंग नहीं है, ये इन्फिनिटी वैल्यू को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है numpy लाइब्रेरी के अंदर। तो अगर मान लीजिए आपके पास कभी भी कहीं पे numpy लाइब्रेरी के अंदर आपको कहीं पे भी np डॉट आई एन एफ, या फिर मुझे कहना चाहिए आई एन एफ या माइनस आई एन एफ लिखा मिल जाए, तो ये तो आप मान के चलिए कि वहां पे np डॉट आई एन एफ या माइनस np डॉट आई एन एफ लिखा होगा, उसी की वजह से आपको यहाँ पे माइनस आई एन एफ या प्लस आई एन एफ मिलेगा। तो numpy लाइब्रेरी इस तरीके से बहुत ही लार्ज वैल्यूज को, जो कि पाइथन लैंग्वेज स्टोर नहीं करा सकती, या बहुत ही स्मॉल वैल्यूज को, अगेन जो पाइथन लैंग्वेज स्टोर नहीं करा सकती, उसकी जगह माइनस इन्फिनिटी कर देती है, और बहुत लार्ज वैल्यूज की जगह पे प्लस इन्फिनिटी कर देती है, यानी कि आई एन एफ कर देती है। अब ये वैल्यू जो आई एन एफ, ये कहाँ से आती है? ये np डॉट आई एन एफ को यूज करने से आती है। तो ये रिप्रेजेंटेशन है numpy लाइब्रेरी में इन्फिनिटी वैल्यूज को या माइनस इन्फिनिटी वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने। ठीक है। अब गाइस पाइथन में ना एक कॉन्सेप्ट और भी है, अनडिफाइंड वैल्यूज का। ठीक है। अगर आप ऑलरेडी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख चुके हैं, या आपकी कोडिंग अच्छी है, या प्रोग्रामिंग अच्छे से करते हैं, लेकिन अगर आपने अभी पाइथन से आपका एनकाउंटर नहीं हुआ है, तो गाइस मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये बहुत ही वियर्ड सी बात है कि पाइथन में अनडिफाइंड वैल्यूज के लिए भी एक चीज डिफाइन हो रखी है। यानी कि अगर कहीं पे भी आप पाइथन में किसी अनडिफाइंड वैल्यू को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो आप उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अब आप कहेंगे सर अनडिफाइंड वैल्यूज किस तरीके की वैल्यूज होती हैं? देखिए गाइस, अनडिफाइंड वैल्यूज में कुछ ऐसे कैलकुलेशंस के रिजल्ट भी हो सकते हैं जो कि हमारे लिए मैथमेटिक्स में डिफाइंड ही नहीं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जीरो डिवाइडेड बाई जीरो। तो गाइस जीरो डिवाइड बाई जीरो इज नॉट नॉट डिफाइंड, इट्स अनडिफाइंड। तो अब जीरो डिवाइड बाई जीरो का आंसर क्या आएगा? ठीक है, जैसे गाइस आप कह सकते हैं कि लॉग बेस जीरो, सॉरी लॉग लॉग जीरो।